हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा माँ लक्ष्मी क्यों बनी एक गरीब घर की नौकरानी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लगे। स्वामी को देख तैयार होता माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं दिखोगी। इस शर्त में माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित्त हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन बोल गई। धरती को देखती देखती वह कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत से चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भी की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली की खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उसके खेत के मालिक माधव की झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक छोटा सा आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल आदमी था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की 4 बेटियाँ होती तो मैं भी इसी तरह गुजारा करता। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें से खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहने लगी। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर पर गई, उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी अच्छी ज़मीन खरीद ली और सबसे अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी ने गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर लौट आया था, उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता, हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। माता, यह कैसा अपराध हो गया? माता, हम सबको माफ़ कर दो। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की
कोई भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे दिन सारे सुख मिलेंगे जिससे तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत ही फलदायी मानी गई है। अगर इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए तो निश्चित ही धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय मां लक्ष्मी।